और इस वक्त देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको वहां लिए चलते हैं। वामसी जी, आंसू जी, तेजस जी, जितेंद्र बेलानी जी, रमन दत्ता जी का मैंने बताई है, प्रबंध बंसर जी, रोहित जिनेजा जी, आप में से पहली बार डॉक्टर बदल देता है अच्छा, प्रदेश के भोपाल के अलावा कोई शहर में भी आया हूं तो ऐसे करते करते आपको सारी चीज दिखा देंगे। जैसे वो टेक्सटाइल लगे, हम पूरे प्रदेश को टेक्सटाइल बनाना चाहते हैं, हर जगह से ये और इतना बड़ा मार्केट बने, इतनी प्रकार की संभावना रहे कि आप जहां भी जाओ आपको लगे ये बाजार छूट गया था, कैसे में आना चाहिए। मैं एक और बात आपके लिए कहना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से भी जो आपने कुछ सुझाव दिए, हमारी सरकार तो तुरंत अपना लेगी, जो अच्छे सुझाव है माननीय मोदी जी के माध्यम से उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे जो देश को गौरव दिला सके। आज के इस अवसर पर इतनी प्रकार की बातें हुई, मैं अब दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। इतनी प्रकार की विशेषता मध्य देश की मैंने पहले भी आपके बीच में बोली थी, और आज की दृष्टि से खासकर जो हमारा ये 31 जुलाई के दिल्ली के बाद का ये जो समय मिला है, वास्तव में आप सबको देख के उत्साहित भी हूँ। और प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसके आधार पर ये केवल नारा नहीं है, वस्तुतः एक व्यापक रोडमैप है, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी ठोस उपलब्धियां, खासकर ये जो वादे हैं, हमारी जितनी भी पॉलिसियां टेक्सटाइल की बनी है उसमें मध्य प्रदेश ने अपनी सारी ताकत निचोड़ करके निकालने का प्रयास किया कि वो बेहतर से बेहतर बने। और PLI ये हमने बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज की स्थिति में। इसमें निवेश भी जो हुआ है 3,513 करोड़ का निवेश इसमें आया है। PM मित्रा पार्क के लिए आप बहुत जल्दी आमंत्रित 16,000 करोड़ के प्रस्ताव तो आ चुके हैं, अभी तो भूमि पूजन भी नहीं हुआ। और कुछ अभी हम इतने आगे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी तारीख दे दी, भारत सरकार का मंत्रालय करा थोड़ा हमको 21 दिन का टेंडर लगाना, मैं तो 15 दिन को उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर दिया। मैंने कहा थोड़ा जल्दी हो गई, थोड़ा 20-25 दिन तो दो हमको। इतनी तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि हाँ, हम अपनी सारी बातों के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। और जैसे कि आपको मालूम है, फैक्ट्री स्थापना के लिए भी केवल 30 दिन की गारंटी में हम सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसियों और बहुत सारे कानूनों को भी बदला है, जिसके आधार पर जो काम को रोकते थे, अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है। 29 प्रकार की परमिशन लगती थी, केवल 10 प्रकार की हम ले आए। और एक और बात है कि आप अगर आप टेक्सटाइल में जितने प्रकार से आप और भी क्या सुझाव चाहते हैं वो जरूर भी लिख के देना, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो टेक्सटाइल वाले मामले में मेरी आत्मा ज्यादा ही आपके नजदीक है, क्योंकि इसमें कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ये केवल आप तुलना करो कि बाकी के अड़ोस पड़ोस के देश में जिसके नाम आप ले रहे हो, वो बच्चे किसके, भारत के तो बच्चे हैं, क्या अलग है। तो भारत के बच्चे भारत से आगे निकल जाइए तो थोड़ा कोई चुनौती लगती है। तो बाप ही रहना चाहिए, शासन करने पड़ेगी। क्षमता योग्यता से उन सारी कमियों को दूर कर लेंगे जिससे गुंजाइश होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बहुत अच्छे आयोजन में पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। और जिस प्रकार से हम सब बैठ करके बात कर रहे हैं, मैं BSL के साथ ये जो हमारी साझेदारी का एक नया विश्वास हुआ है, इस पर हम सब खड़े उतरेंगे। और मित्रों, इतिहास गवाह है कि भारत ने ढाला है तो भारत का मुकाम बहुत ऊंचा जाता है, और इस ऊंचे जाते मुकाम की घबराहट भी दुनिया में हम देख रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरोसे की जरूरत है। और हम दुनिया के अंदर देश नहीं देख रहे, बार बार लिस्ट आती कि देश के उद्योगपतियों का दुनिया में कितना मान सम्मान बढ़ गया। हमारे यहाँ के जो लिस्ट है वो दुनिया में हर जगह अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता सबके रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनकी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। ऐसे में हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं। हम सबको यही सोचना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आमतौर पर
त्योहार का आनंद क्या से होता है। हमारे यहाँ व्रत, पर्व और त्योहार ये तीनों परंपरा है। पर पर्व और त्योहार में अंतर क्या है? तो पर्व का आनंद है कि जन्माष्टमी, रामनवमी, उस दिन उपवास रखना पड़ता है। और त्योहार का आनंद है खूब खाने पीने मिलता, होली, दिवाली। तो हम ये त्योहार मनाने की तरफ जा रहे हैं। तो त्योहार कल का आपके आने से आज से बन गया, तो खूब खा पी के जाना आनंद के साथ। यहाँ सब कुछ मिलेगा जिस प्रकार से आपकी भावना है। और पर्यटन की दृष्टि से भी, इतिहास की दृष्टि से भी, पुराने प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से, कई प्रकार की चीजों से मध्य प्रदेश अपने उस गौरवशाली अतीत को समेटे हुए। यहीं पास में सांची का स्तूप है जो 2200 साल पहले सम्राट अशोक का वो काल याद दिलाता है। जब सम्राट अशोक ने सत्ता संभाली थी, उसके 10 साल पहले मध्य प्रदेश में उज्जैन से वो युवराज करके रखा। और इसी भीमबेटका के अंदर जब मानव जीवन का विकास का अंकुरण हो रहा था, तो गुफा कंदरों में मनुष्य जैसा जीवन बिताता था। उस जीवन बिताने के चिन्ह वो छोड़े हुए उनके हाथ से बनाए गए चित्र, सेल चित्र अपनी आंखों से दिखाई देंगे, जहां पर हम अपने उस समय के पूर्वजों को, उनकी चित्रकारी को, उस समय के शिकार करने के तरीके को, जानवरों को, भावनाओं को 15 लाख साल पुराने चित्र आपको मिले। 15 लाख साल पहले के मानव मस्तिष्क में क्या होती होगी आपको। और सहअस्तित्व की भावना में मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत की देखी करना। जब कई सड़कों पर दिन में आप घूम और रात में टाइगर घूमते, इतना पास में टाइगर अभयारण्य है हमारे यही भोपाल के आसपास। आमतौर पर कई कारण से मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी गौरवशाली स्थिति है। और आखिरी में समय गणना की दृष्टि से सबका समय नियत, ना कोई छोटा सकता है ना कोई बड़ा सकता। जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका समय हर सांस से बदा हुआ। एक श्वास हमको नया जीवन देती। कई बार गलतफहमी में हम मना लेते हैं जन्मदिन 1 साल बाद आएगा, अरे अगली सांस नहीं आई तो भारत माता की दी वही हो जाएगी। किसने देखा अगला जन्म? हर सांस सबको जन्म देती। इसलिए श्वास की भी गिनती, एक दिन में व्यक्ति मोटे तौर पर 21,500 सांस लेता है। ये उसकी सांस भी गिनती। श्वास के लिए अपनी जवाबदार होना चाहिए। इसलिए सबका काल है और इसलिए उसको महाकाल की नगरी बोला जाता है। और वो महाकाल मतलब समय की नगरी। तो पास में ही है हमारे महाकाल, आपको दर्शन का मौका मिलेंगे धार्मिक दृष्टि से भी। और कई प्रकार के ऐसे अतीतों को समेटे हुए इस मध्य प्रदेश से आपका ये जो संबंध आया, भगवान करे स्थायी रूप से रहे। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी हमने अपनी फ्लाइट के लिए 15 लाख रुपए प्रति फ्लाइट सब्सिडी देने के लिए सरकार की पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट प्रति फ्लाइट को अगर 4 बार आएगा तो 4 बार 15 लाख रुपए हमारी तरफ से उसको देना है, ताकि यहाँ से मध्य प्रदेश का संबंध बने। तो ये मैं आपके बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बता रहा हूँ कि हमको इन व्यवस्थाओं में इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा है। तो सरकार को इसमें आनंद आ रहा है, क्योंकि जब हम ग्लोबली आगे बढ़ने की तरफ देख रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो राज्य को भी कुछ कीमत चुकाना चाहिए। ऐसी कई सारी बातों को लेकर मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारे देश में सबसे पहले अगर कहीं भी हमारे राज्य ने दी है। कनेक्टिविटी भी सबसे बढ़िया है। हेल्थ के लिए इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने अपने 3 मेडिकल कॉलेज तो लोकार्पित कर दिए और 6 का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री को दिया हुआ। अगर स्वीकृति देंगे तो 6 और लोकार्पित। 1 साल में 9 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश अपने इस राज्य के अंदर जनता की सेवा के लिए देने को तैयार है। सब प्रकार की सुविधाओं में जो भी आप देख रहे सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि कई प्रकार से आपका संबंध इन सब बातों से जुड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा किसानों के लिए भला करने के लिए, कॉटन के उत्पादन करने के लिए, महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए, आपकी इस पूरे व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान सबका भला होने की प्रधानमंत्री की जो 4 प्रायोरिटी, उसी का समाधान निकलता है। तो एक बार फिर मैं आप सबका इस पूरे आयोजन के लिए स्वागत करता हूं और मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।
मैं पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और केवल एक बात हमने बीच में इंडीटेक्स का जिक्र किया था। इंडीटेक्स की उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्होंने लिखा है कि वॉट टू बिकम नेट जीरो बाई 2040। तो सबके समक्ष मध्य प्रदेश ने उनको कहा कि आप आज के हमारे साथ जुड़िए, आप हो सकता है कि नेट जीरो का कमिटमेंट 2000 में आ जाएगा। नाउ दिस इज वे फंक्शन।